मतलब हमने क्या क्या किया था, हमने ये किया था। अच्छा, किसी की आंखों पे फर्क पड़ रहा है क्या इससे, इस वाले फॉन्ट से, ग्रीन बैकग्राउंड से? नो सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? चलो, नो सर। हमने क्या किया था, हमने सारे वेरिएबल्स को किसके अंदर कन्वर्ट किया था? फाइव की टर्म्स में। फाई में कन्वर्ट किया था। तो हमने साइन थीटा को क्या लिखा था फाई की फॉर्म में? फाइव। क्या लिखा था? कोस कोस फाइव। फाई लिखा था। आर को क्या लिखा था? ए अपॉन ए अपॉन कोस फाइव। कोस फाई। और फिर एल यानी डीएल को क्या लिखा था? एल को अगर ए टेंजेंट फाई लिखा था तो डीएल को क्या लिखा था? ए सीकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव। याद आया सबको? ए यस स्क्वायर फाइव, देख लो, क्लियर है? साथ में डी फाइव तो था ही, सॉरी। चलें आगे। अब इसी की वैल्यूज को पुट करना है हमने ना, तो आओ कर लो। म्यू नॉट डीबी की जगह डीबी था ही, अब करना खुद। अब सब अब मैंने ये एक एक स्टेप इसलिए करवा रहा हूँ, सिर्फ पहले 3 लेक्चर होंगे जो स्लो होंगे, समझ रहे हो? मैग्नेटिक इफेक्ट्स के पहले 3 लेक्चर स्लो होंगे सिर्फ, उसमें से दूसरा लेक्चर ये है, मतलब एक लेक्चर और होगा जो स्लो होगा, क्योंकि उसमें डेराइव में अच्छे से करवाने वाला हूँ सारा। इसके बाद हम फिर से स्पीड कर लेंगे, जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत तेज तेज काम किया था वैसे इसमें करेंगे। लेकिन ये जो मैं करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप अपने हिसाब से नहीं करना, सबने नोटबुक उठानी है और पेन चलाना है। करो, सबके पास है नोटबुक? यस सर। तो वैल्यूज पुट करते हैं। म्यू नॉट, देखो मैं आगे कर सकता हूँ ना, सब कुछ लिखा ही हुआ मेरे पास तो स्क्रीन पे, बट हम साथ साथ सोल्व कर रहे हैं। करो साथ साथ तुम भी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह आई रखना है, डीएल की जगह क्या लिखना है? ए सीकेंट स्क्वायर, बोलो बोलो, फाइव डी फाइव। फाइव डी फाइव। और साथ में क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा के साथ क्या जगह क्या लिखना है? कोस फाइव। मैं यहाँ लिख दूँ तो अगर डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए सीकेंट स्क्वायर फाइव डी फाइव। और साइन थीटा की जगह क्या लिखना है बच्चे? कोस फाइव। और डिवाइडेड बाय में क्या है? ए अपॉन कोस फाइव का स्क्वायर। आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, बोलो? आर स्क्वायर की जगह क्या ए लिख? अपॉन कोस फाइव का स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह लिखा ए स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर फाइव, वो डिवाइड में है तो ऊपर जाल के मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यस सर। एक तो साथ साथ मेरे को रिप्लाई देंगे सब, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो देखो, जो जो चीज कट रही है उसको काट दो। ए से ए कट रहा है, हाँ सर। और बताओ क्या कटेगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, ये कितना स्क्वायर हो जाएगा? कोस और कोस स्क्वायर कितना होता है? वन अपॉन कोस क्यूब। सेकंड। कोस क्यूब, है ना? और सीकेंड को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन में कोस स्क्वायर फाइव लिख सकता हूँ क्या? सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस थीटा होता है, सबको याद होगा ये? यस यस यस। एक तो बच्चे अभी ज्वाइन मत किया करो इतनी लेट। अब स्पेशल मेरे को स्क्रीन को मिनिमाइज करके बच्चे को ज्वाइन करवाने वाला। तो ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैंने सीकेंड स्क्वायर की जगह लिखा 1 अपॉन कोस स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ए तो है ही। और ये बताओ मेरे को, यहाँ पर कोस फाइव और कोस स्क्वायर फाइव कितना हो जाता है? कोस फाइव। कोस क्यूब क्यूब फाइव, तो ऊपर आ जाएगा कोस क्यूब फाइव मल्टीप्लाई बाय में डी फाइव। तो जो चीज कट रही है कोस स्क्वायर से, ये कोस कट गया, तो क्या आ गया आंसर बताना? म्यू नॉट आई, साथ साथ बोलो, अपॉन 4 पाई ए 4 पाई ए कोस इंटू फाइव कोस फाइव। डी फाइव। क्लियर है क्या सबको? यस सर। अब क्या इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या? सिर्फ फाइव के अलावा कोई और वेरिएबल है इसमें? देख लो अच्छे से, क्या फाइव के अलावा कोई और वेरिएबल दिख रहा है किसी को? बोलो हाँ या ना। नो सर। नो सर। बाकी सब, हाँ सारे बोला करो भाई, सारे बोला करो। नहीं दिख रहा तो सीधा आप इंटीग्रेशन कर, ये अगर डीबी की वैल्यू है तो इंटीग्रेशन करके वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ तक हम थे सोल्व कर ही लेते हैं।
यहाँ तक आ गया ना हमारा भी आंसर, आई कोस फाई डी फाई। अब सिर्फ क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन की जगह डीबी का इंटीग्रेशन 0 से बी तक हो जाएगा, बी जैसे हमेशा करते आए हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर है, आई भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, तो रह गया कोस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन। कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन फाई। हाँ, कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस नहीं, प्लस साइन फाई। अच्छा, अब बात करते हैं लिमिट की। भाई लिमिट्स फाई की फॉर्म में आएंगी ना, तो कहां से कहां आनी चाहिए? टॉप मोस्ट पे पोजीशन पे फाई देखो, नीचे वाले पे फाई देखो, देखो कहां से कहां आनी चाहिए लिमिट। 5 1 से 5 2। सिर्फ फाई 1 से फाई 2 लिखूं या कुछ और लिखूं साथ में? प्लस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2। प्लस पाई बाय 2 तो माइनस पाई बाय 2 तो तब लिखता जब वो भी प्लस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ही लिखता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन वो तब लिखता जब इन्फिनिटी होती। अभी देखो यहाँ पर ये फाई 1 है, ये फाई 2 है। फाई 1 एंटी क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है और फाई 2 कैसा मेजर हो रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यस 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 सर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, याद हो तो सबको। उसमें भी Yes, ऐसा ही sir. होता है ना, एक Yes, नीचे sir. की तरफ होता है एंगल, एक ऊपर की तरफ होता है। नीचे वाले को माइनस बोल दिया, ऊपर वाले को क्या बोल दिया? प्लस। हालांकि Yes. नीचे का मतलब है इसकी डायरेक्शन कुछ और, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और ये फाई 2 कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है सर। तो माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2, तो लिमिट पुट करना एक बारी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई में ऊपर क्या लिखेंगे? प्लस साइन फाई 2 माइनस ऑफ साइन माइनस फाई 1, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस मिलके प्लस 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 फाई 1। तो क्या यही आंसर नहीं आना चाहिए? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। क्लियर है क्या सबको? देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? तो किसी को बच्चे को भी कोई भी डाउट है? कोई भी बच्चा चुप नहीं रहेगा, या तो उसको डाउट हो सकता है या डाउट नहीं हो सकता। दो ही बात है ना, दोनों केस में माइक तो ऑन करके बोलना है कि सर यस या सर नो। यस क्लियर है। क्लियर। डाउट? क्लियर नो सर। बच्चे क्लास में नहीं। ज्वाइन मैसेज कर रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है बच्चे? सर ग्रुप में बच्चे मैसेज कर रहे हैं, वो क्लास में ज्वाइन नहीं हुए। अब जो रह गया बच्चे वो रह गया। उनकी एंड से प्रॉब्लम है और बहुत लेट आएंगे तो फिर कैसे होगी क्लास ज्वाइन? कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो अब इसको करते हैं, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो देखो, फाई 1 इज टेकन एज नेगेटिव सिंस इट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड फाई 2 कैसा है? क्लॉकवाइज। तो इसको जब इंटीग्रेशन कर तो ये आंसर आ जाए। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अगर यही वायर इनफाइनाइट हो जाती, मैंने बताया हुआ क्या हो जाता है इनफाइनाइट में? साइन 90 डिग्री हो जाता है। हाँ, फाई 1 और फाई 2 दोनों ही कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। याद आ गया क्या? याद आ गया? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। तो फाई 1 और फाई 2 को जब 90 पुट करेंगे, करो इस फॉर्मूले में 90। पहले तो फॉर्मूला बताओ, याद तभी होएगा। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए इनटू में साइन sin फाई साइन फाई फाई 1 2 प्लस साइन फाई। वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही बोलोगे तभी लर्न होगा ये फॉर्मूला। साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 दोनों में साइन 90 साइन 90, तो कितना हो जाएगा टोटल? 2 साइन 9। 2 ना, सिंपल। साइन 90 तो 1 ही होता है। यस कितना बन जाएगा ये? 2 म्यू नॉट म्यू आई नॉट अपॉन 4 पाई, यानी म्यू नॉट आई अपॉन 2 में पाई 2 है। पाई। यही आ गया क्या? देख लो। यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो और बाकी वालों को, बाकियों को? नो सर, कोई डाउट नहीं।
बोलेंगे, Yes, यस भी बोलेंगे Yes, और sir. नो भी बोलेंगे। चलो अब क्या है, डायरेक्शन की बात करते हैं। आओ इसी को देखो ध्यान से। डायरेक्शन हमने एक ही रूल किया हुआ है, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट हो वहां पर हम क्या रखेंगे, हम। तो अभी देखो करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड अपवर्ड। अपवर्ड करो तो देखो बी पॉइंट के अंदर जा रहा है या बी पॉइंट से बाहर निकल रहा है हमारी उंगलियां, जो वो पी पॉइंट है ना, उस पी पॉइंट के अंदर जा रही है या पी पॉइंट से बाहर निकल रही है उंगली, ध्यान से देखो। ये मेरा देखो, सब बताओ क्या पी पॉइंट पर देखना है तुमने सिर्फ। तो देखो तुम्हारी फिंगर्स पी पॉइंट पर कहाँ की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है या बाहर की तरफ निकल रही है, देखो सारे। सर अंदर की तरफ। बाहर कितने बच्चे अंदर की तरफ बोल रहे हैं, वेरी गुड, अंदर की तरफ ही जाएगी बच्चे। देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ना, तो ये मान लो ये पी पॉइंट है जहां पर मैं ये कर रहा हूँ, राइट, पिंच कर रहा हूँ जहां पर मैं, दिख रहा है, yes, ये पी पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट के देखो अंदर नहीं जा रही मेरी मैग्नेटिक, मेरी उंगलियां अंदर, अंदर। यस सर, अगर पी पॉइंट यहाँ होता इस साइड, लेफ्ट साइड, राइट की जगह, तो देखो कहाँ आती, अब बाहर आ। क्लियर है क्या, एक Yes, जगह sir. पी पॉइंट के अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है। तो यहाँ राइट में कोई भी पॉइंट हो उसकी कहाँ जाएगी, अंदर, और लेफ्ट में कोई भी पॉइंट हो तो उसकी कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ। यहाँ से निकल अंदर जा रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से निकल रही है, तभी तो एक सर्कल बन रहा है, दिख रहा है। ऐसे सर्कल तभी बनेगा, यस सर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, तभी क्या बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है। राइट आया, समझ में आ रहा है क्या, यस सर यस को सर, कोई डाउट, Yes. किसी को कोई भी हल्का फुल्का कुछ भी, ऐसे सर्कल बन रहे हैं ना, जैसे अभी तुम्हें दिखेगा भी नहीं। चलो कोई बात। तो अब नेक्स्ट क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल लिया, अब इसको यूज कैसे करना है। अब हम इनफाइनाइट वायर की वजह से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, नो देखो ऐसे, ऐसे No, कुछ sir. बन रहा है ना, देखो ऐसे कुछ बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यस तो यहाँ से अंदर जा रहा था, यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर। क्लियर है सबको, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक हमारा हो गया। अब डायरेक्शन बता दिया, अभी जैसे तुम्हें बताया, एंटरिंग इनटू द प्लेन एट पी, पी के इनसाइड जा रहा था ना, देखो। तो अंदर के लिए हम क्रॉस यूज करते हैं, जब भी अंदर डायरेक्शन प्लेन के अंदर दिखाते हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं, क्रॉस। और अगर मान लो बाहर आ रहा होता, मतलब लेफ्ट साइड कोई पॉइंट होता तो उसके बाहर आ रहा होता, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, पता है किसी को, जब भी अंदर की अंदर बात, की तरफ क्रॉस और बाहर की तरफ को डॉट. डॉट यूज करेंगे, डॉट यूज करेंगे। क्लियर है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाली जो हमने देखी है, सॉरी इनफाइनाइट वायर की जो देखी है, उसकी वजह से बताओ मुझे डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कह रहा हूँ सॉरी, बी और ए में क्या रिलेशन है, जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी बी की वैल्यू क्या होगी, बी और ए आपस में कैसे कम प्रोपोर्शनल है, होती है, बी और ए कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली इनवर्सली, तो देखो इनवर्सली का ग्राफ बनेगा क्या, क्लियर है Yes. सबको, Yes, हाँ याद रखने की बात। यस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी मैंने तुम्हें बताई हैं ऐसी वाली, बस ये मेरे को पूरा एग्जैक्टली दिखा नहीं सकता, कोइंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे ऐसे, राइट, इसके अराउंड, इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर जाएगा, अंदर बाहर अंदर बाहर, तो कौन, तो वही अभी तुम्हें दिखा देगा, दिख रहा है। yes, sir. Yes, sir. तो करंट की Yes, डायरेक्शन sir. Yes, sir. अभी क्लॉकवाइज बन रही थी, अब कैसी बन जाएगी, सॉरी अभी एंटी क्लॉकवाइज बन रही थी, अब कैसी बन जाएगी, क्लॉकवाइज। क्लियर है क्या, पक्का, Yes. यस सर। तो ये हम देखेंगे, दोबारा से वही दिखा रहे। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नहीं किया था ना हमने पूरा, सर चलो नो सर, क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहे हो वो। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट आई कैरी कर रही है, जिसका वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी है, 10 mm
10 p है। वाई एक्सिस क्या लूंगा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, और पी पॉइंट के ना कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ये कोऑर्डिनेट दिए हैं मुझे। तो मुझे इस पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब नॉर्मल एक कोऑर्डिनेट दे रखा होता, मेरे को पता है, अगर अब ऐसा वायर दे रखी होती, मान लो ये दिख रही है रेड वायर सबको, यस सर। है ना बच्चे, ये वायर मेरे को दिख रही है, अगर ये पी पॉइंट है तो मुझे पता है ये डिस्टेंस ले लेता, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे को पता ही था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, अगर मतलब इनफाइनाइट है तो मैं निकाल देता अगर ये पी पॉइंट होता। लेकिन अब मेरा पी पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, पी पॉइंट 3D में लोकेशन दिखा दी, मतलब इसका एक्स कंपोनेंट भी है, इसका y कंपोनेंट भी है और इसका z कंपोनेंट भी है। अगर p पॉइंट की वैल्यू सिंपल बताता कि x में है तो मैं आराम से निकाल देता ना, आराम से a की वैल्यू Yes. कर देता। मान लो ऐसा दिया होता मेरे को, ये 3 सेंटीमीटर है सपोज कर लो, तो मैं सीधा a की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पुट कर देता, आंसर आता। लेकिन अब p पॉइंट क्या बता रहा है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, इसका x एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, और इसका क्या कोऑर्डिनेट दे रखा है, z एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब कैसे निकालूं, ये 3D में आ गया। सबसे पहली बात तो ये याद रखना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए, यहाँ पर जो ए है वो वायर से डिस्टेंस है, लेकिन वो डिस्टेंस हमेशा कैसा है, वायर से, देखो परपेंडिकुलर। याद रखना हमेशा के क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा थोड़ा सा और इसको अगर देखें, इसी डायग्राम, इसी क्वेश्चन को, वायर यहाँ पर लाई कर रही है, यहाँ पर इधर इधर ही है ना, देखो इस एक्सिस पे, क्लियर है। तो डिस्टेंस जो मैं लूंगा वो हमेशा इसके कैसा ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर, दिख रहा है ना। अगर ये पी पॉइंट यहाँ ना होके पी पॉइंट यहाँ होता, दिख रहा है इधर, Yes. तब वैल्यू क्या आती, 0। जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ही नहीं, जीरो है, तो वैल्यू भी क्या आ जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो बोलोगे, ये कैसे बोलोगे, अगर तुमने सुनने में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो तो कहोगे ए जीरो, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट होगी। नहीं, जब वायर, ध्यान से सुनो, जब वायर कैसे एक्ट कर रहा है, उसके बिल्कुल उसके एक्सिस पे लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चे, उसके एक्सिस पे। एक्सिस पे लाई कर रहा है, तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। 0। जीरो हो रही है, क्यों जीरो हो रही है, कोई बता पाएगा, साइन थीटा 0 हो रहा है। वेरी गुड, क्या जीरो हो रहा है, साइन फाई जीरो हो रहा है। क्लियर है क्या सबको, यहाँ पर Yes, आई sir. डीएल साइन फाई, भाई डीएल मैंने बताया, आई डीएल, जब वो डीएल की वेक्टर की हम डायरेक्शन बताते थे, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल कैसी थी, जैसे किसकी डायरेक्शन है, करंट की। करंट की। तो जब भाई डीएल क्रॉस आर करेंगे, ध्यान सुनना, डीएल की वैल्यू क्या है, ये आर क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब सेंटर से डिस्टेंस मतलब वायर से डिस्टेंस आर, डीएल भी उसी डायरेक्शन में है, आर भी सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में साइन थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो वैल्यू भी क्या आ जाएगी डीबी की, 0। मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी किस पॉइंट के लिए, अगर पॉइंट वायर की एक्सिस पे लाई कर रहा हो, चाहे यहाँ 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 हो, कहीं पर भी हो, जब तक उसकी एक्सिस पर लाई करेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 0। क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहाँ से Yes. ये भी देख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, आओ। तो अब वायर कौन सी एक्सिस पर है मेरी, वाई एक्सिस पर है बच्चे, मेरे को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स वाई और जेड के, तो मेरे को तो कौन सा डिस्टेंस लेना है, सिर्फ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो सोचो वायर मेरी है एक्स एक्सिस पर, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, Y वाई तो Y. पैरेलल ही हो जाएगा ना। सोचो थोड़ा, भाई यहाँ पर तो वायर है, जेड होगा। अब मेरे को पी पॉइंट निकालना है, यहाँ पर तो वायर है ही, पी पॉइंट कहीं पर दे रखा है मेरे को, उससे या तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, एक तो ये वाला, ये हो गया एक्स वाला, और दूसरा कौन सा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जेड वाला। जेड वाला। अगर वाई वाला देखूंगा तो वो तो इसके क्या है, बिल्कुल
पैरेलल में पैरेलल इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को तो सिर्फ दो ही चीज दिखेंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक कौन सा कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। जेड एक्स कोऑर्डिनेट दिखेगा, जेड कोऑर्डिनेट दिखेगा, मतलब मैं अगर कोऑर्डिनेट इसके लिखना चाहूँ तो क्या दिखेगा मेरे को, 3 वाला और सिर्फ, और कौन सा दिखेगा, 4। क्लियर है क्या सबको, परपेंडिकुलर देख रहे हैं। अब यानी 3 आई कैप और 4 क्या लिखूं, के कैप ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। फॉर्मूला मेरे को पता है, अगर लॉन्ग वायर है यानी देखो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है तो फॉर्मूला तो लगेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई B म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की तो वैल्यू आराम से पुट कर दूंगा। I की जगह क्या लिखूं, 10 एम्पियर। A की जगह आप क्या लिखूं, 3 आई कैप प्लस 4 के कैप, यही तो है ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब यही आया ना मेरा, 3 आई कैप प्लस 4 के कैप। किसी को कोई डाउट, 3 आई कैप प्लस 4 आई कैप के 4 के कैप कैसे आया, सबसे पहले तो ये बताओ, है ना। लेकिन अब मैं सीधा एग्जैक्टली ये लिखूं तो दिक्कत आ जाएगी, मेरे से तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताना है मेरे को, तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला पता है, अगर वायर एक वेक्टर है उसके ऐसे कंपोनेंट दे रखे हैं आई और जे और के, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकता हूँ मैं, इनका स्क्वायर करके अंडर रूट में। वेरी गुड सरिता, कैसे करते थे, अगर मेरे को दो कंपोनेंट मान लो ऐसे दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है मेरे को, तो कैसे निकालता था, इन दो सबको स्क्वायर करके इनका अंडर रूट करके, यानी यहाँ पर 2 का स्क्वायर और साथ में 3 का स्क्वायर, फिर किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर किसका करूंगा बच्चे, तुम बताओगे, अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना तो किस किस का स्क्वायर करके अंडर रूट करूंगा, 3 और 4 हाँ, तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 कितना होता है, अंडर रूट, 25 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा 5। ए की जगह क्या पुट कर दूं, 5। क्लियर है क्या सबको, यस ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया क्या, यस तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन पाई। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 म्यू नॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट की जगह लिख दो 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय पाई। क्लियर है क्या सबको, बोलो, तो पाई से पाई काट दे क्या, पाई से पाई काट दे क्या, आ गया 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। लेकिन जो मैंने आंसर निकाला है वहां पर मैंने पी किस में पुट किया है, सेंटीमीटर में, अगर तुम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 5/100 लिखोगे, वो 100 कहाँ आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई में। क्लियर है सबको, यस भाई अगर 5 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ डिवाइड में, अगर 5 मीटर लिखता तो क्या होता, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 करता ना, सबको पता है, हाँ या ना, पावर 2 और कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5। क्लियर है क्या सबको, जैसे यहाँ पर निकाला। यस सर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी समझ में आ रहा है सबको कि कैसे किया मैंने, यस पहले तो एक ही चीज ध्यान में रखने वाली, देखो इसका अगर ऊपर से देखूंगा तो मेरे को कुछ ऐसे दिखेगा, ये मेरी वायर है, इसको दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक तो मेरे को एक्स वाली दिखेगा और एक कौन सा दिखेगा, कौन सा दिख रहा है, एक्स वाला और जेड वाला तो हमने यही देखा ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये, इसके पास पी पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन कौन से होंगे, एक तो एक्स वाला और एक जेड वाले, क्योंकि वाई पे तो वो है ही ना एक्चुअल में। क्लियर है सबको, यस बोल दो, अभी भी कोई डाउट है तो किसी को तो पूछ लो, चले आगे। यस सर यस सर अब ये क्वेश्चन है, देखो ये क्या बोल रहा है कि दो, सर एक बार निकाल लो क्या पिछला, लो लो लो, सर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 है, ये 0.04 कैसे हो गया, मिली टेस्ला में अगर दिया ना उसने, मिली टेस्ला, मिली टेस्ला क्या होता है? अच्छा वो मिली मिली है का मतलब 10 रेज़ टू पावर माइनस 3,
तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 देखो 10 टू पावर माइनस 5 को क्या लिख सकता हूँ, 10 रेज टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ। यस सर। तो 4 इंटू 10 रेज टू Yes. पावर माइनस 2 को क्या लिख दिया 0.04 और 10 रेज टू पावर माइनस 3 को बोल दिया मिली। तो ये क्या हो गया 0.04 मिली टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, तो मिली टेस्ला इसमें आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस का क्या होता है 3। क्लियर है सबको? डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला, वेरी गुड। आओ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये किसका वैल्यू है, इसी फॉर्मूले से कर लो। b इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में, बोलो आगे, A. 2। एक ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर कहोगे सर म्यू नॉट की कैसे फाइंड आउट करें, अब ध्यान रखो हमने ये फॉर्मूला भी तो पढ़ा है सर, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, पढ़ा है सबने? यस Yes. अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने भी निकलवानी थी, अभी क्यों नहीं निकलवाई मैंने, कि अभी हमने एक फॉर्मूले में एक फॉर्म, अभी मैंने तुमको बोला था कि ये चैप्टर एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, 4 से 4 से. तो वहीं से इस सबको निकालूंगा। देखिए ये F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है ना, ये होता है जो हम फॉर्मूले से स्टार्ट करता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये क्रॉस भी होता है वैसे तो मैं सिंपल वी भी बता रहा हूँ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तुमको पता है एम एल टी माइनस का 2, क्यू का तुम्हें पता है क्या होता है आई इंटू टी यानी एम्पियर मल्टीप्लाई बाय में टाइम। वेलोसिटी का तुम्हें पता है क्या होता है एल टी माइनस का 1 और साथ में मैग्नेटिक फील्ड। क्या यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का नहीं निकल सकता डायमेंशनल फॉर्मूला, निकल जाएगा। है ना? तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड का निकालेंगे, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से पुट कर सकते हो। वैसे तो यहीं से मैग्नेटिक फील्ड का आ गया, तुमने तो मैग्नेटिक फील्ड का पूछा था, वो तो यहीं से निकाल दोगे क्या, यस सर। एम Yes, sir. माइनस 2 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय टी डिवाइडेड बाय एल टी माइनस का 1, ये किसका फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बारी आती है, मैं तुम्हें क्या बता रहा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड का पता चल गया तो तुम किसकी निकाल पाओगे मैग्नेटिक, अब डायमेंशनल फॉर्मूला म्यू नॉट, Mu naught का. वो भी जरूरी है यहाँ पर, वो ज्यादा जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड का तो फिर भी किसी ना किसी फॉर्मूले से निकाल दो, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता होगा, क्या म्यू नॉट का निकाल पाते? नो इसी वजह से ये चीज मैं कहाँ करवा रहा था, कौन से पार्ट में, जब हम क्या करवाएंगे Force. फोर्स, उसमें ये चीज करवाएंगे। अगर जिसको डाउट है वो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता है, ये एक फॉर्मूला है फोर्स वाला। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ। Yes. sir. यस सर। चले आगे, ये सोल्व कर लोगे एम एल टी कर लेंगे Yes, तो. sir. ये, हाँ तो माइनस का 1 ऊपर और आ जाएगा, ये था, ये तो है, ये तो कट ही जाएगा ना। लो और डिवाइडेड बाय में क्या है एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय में ए इंटू में एल। ए क्या है यहाँ पर, अम्पियर है, एरिया नहीं है। अम्पियर भी ले सकते हो और आई भी लिख देते हैं, कई ए को क्या लिख देते हैं आई, करंट के लिए। चले आगे, Yes. यस सर। चलो हम कहाँ थे, उस क्वेश्चन पे थे, नेक्स्ट ये क्वेश्चन था। देखो अब 2 वायर्स दे रखी है मेरे को, तुम्हें दिख रहा होगा, एक वाई एक्सिस पे पड़ी है, एक कैसे पड़ी है एक्स एक्सिस पे, ऐसा पड़ा है नहीं सर, ध्यान से देखो, Z पे है. एक कहाँ पड़ी है वाई पर, दूसरी कहाँ पड़ी है जेड पे। Z पर। अब ये जो साइन लग रहा है, ये साइन दिख रहा है कैसा है, ये जो हल्की सी शेप बना रखी है, इसका मतलब कोई बता पाएगा? अगर मैं एक वायर ऐसे बनाऊं, दूसरी वायर ऐसे बना दूं सपोज कर, तो ये जो ओम जैसा कुछ बनाया मैंने, ये क्या बता रहा है मेरे को? ये वायर एक दूसरे को कट नहीं कर रही. हाँ, ये वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रही, ये अलग से पड़ी है, ये ऊपर से टच कर रही है, ये दोनों एक दूसरे को ऐसे टच नहीं कर रही, ये इसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है इससे। क्लियर है? क्लियर है सबको? अगर एक वायर ऐसे पड़ी है तो दूसरी इसके ऊपर से ऐसे दिख रही होगी, तो लेकिन ये टच नहीं कर रही। क्लियर है? हाँ। Yes. अब यहाँ पर एक वायर तो मेरे को बता दी वाई एक्सिस में, दूसरी वायर कहाँ है बच्चे? ZX. जेड एक्सिस में। एक तो बता रहे हो सर वाई एक्सिस में, दूसरी बता रहे हो जेड एक्सिस में, तो बताओ मेरे को क्या बताना चाह रहा है ये,
करंट फ्लो की डायरेक्शन बता रहा है। देखो पहली वाली में करंट जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ और दूसरी में जा रहा है जेड की तरफ। मेरे को एक पॉइंट दे दिया पी और उसके कोऑर्डिनेट दे दिए एक्स 0 0। बहुत आसान कर दिया गया काम। सिर्फ कौन सा पार्ट है, मतलब कौन सी एक्सिस में लाई कर रहा है मेरा पी पॉइंट? एक्स एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। और मेरी वायर कहाँ है? एक वाई में है, एक कहाँ है? जेड में। अब जेड को, ये समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? एक है वाई एक्सिस में, एक कहाँ है? जेड एक्सिस में। और पॉइंट पी कहाँ लाई कर रहा है मेरा? एक्स एक्स एक्सिस में। सर पॉइंट पी लाई कर रहा है मेरा एक्स एक्सिस में। अच्छा, इमेजिन करो अब इसको। अब इसको अच्छे से दिखाने के लिए मैं क्या कहूंगा, मैंने एक चीज बताई थी सर, वाई एक्सिस तो मैं आराम से दिखा दूंगा ऐसे, राइट? करंट जा रहा है ऐसे, क्लियर है ना? वाई एक्सिस तो कोई दिक्कत नहीं यस है। सर एक्स एक्सिस का पॉइंट भी मैं Yes, ऐसे sir. दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आएगी जेड एक्सिस का। जेड एक्सिस को इमेजिन कैसे करेंगे? तो पहली बात तो जेड एक्सिस पे जा रहा है, तो ध्यान से देखना। जेड एक्सिस को मैं ऐसे भी तो ऐसे ही बनाता हूँ ना, अंदर या बाहर, ऐसे जो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर रही है या बाहर की तरफ निकल रही है ना? यही होती है ना जेड एक्सिस? यस सर। क्लियर है सबको? अंदर की तरफ ऐसे Yes, sir. मेरी फिंगर दिख रही है सबको? ये कौन सी एक्सिस है बच्चे? अब Yes, sir. जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। जेड एक्सिस है। तो मैं इसको कैसे दिखा सकता हूँ? बाहर की तरफ करंट आता हुआ, कहाँ? या अंदर की तरफ आता हुआ या बाहर की तरफ बाहर। करंट आता हुआ दिखा सकता हूँ ना? कोई दिक्कत? No, sir. तो मैंने नहीं। वही दिखाया। तो अब ध्यान से देखना, ये तो मैंने दिखा दिया कौन सी वायर को बच्चे? वाई वाली वायर को। अब कौन सी वायर को दिखा रहा हूँ? जेड वाली जेड वाली। जेड वाली को मैं डॉट से दिखा रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने ये फिगर बनाई, ये ऊपर जो डॉट दिख रही है तुम्हें, इसका मतलब क्या है कि मेरा करंट कैसा आ रहा है? बाहर की तरफ। कैसा आ रहा है? बाहर की तरफ। अगर मैं इसकी जगह ये दिखा देता क्रॉस, तो इसका मतलब क्या होता कि मेरा करंट कैसा जा रहा है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। अभी मैंने दिखाया बाहर की तरफ, क्योंकि देखो जेड एक्सिस में बाहर की तरफ दिखा रखे हैं। क्लियर है? और इससे अच्छा, अब एक्स एक्सिस दिखाओगे मेरे को? ये मेरी वायर है जिसमें से करंट आ रहा है बाहर की तरफ। कैसा आ रहा है सर? बाहर की तरफ। अब ऐसी पड़ी है ना मेरी वायर? यस यस और सर ये कौन सी वायर है अभी जो मैंने दिखाई है? जेड वाली या वाई वाली? जेड एक्सिस। जेड और पॉइंट मेरा कहाँ लाई कर रहा है? पी पॉइंट एक्स एक्सिस एक्स पर। एक्स तो एक्सिस। ये अगर जेड है, ये क्या है मेरी? एक्स होगी ना, ये वाली एक्सिस। यस सर। तो देखो Yes, sir. मेरा पॉइंट लाई कर रहा है इस एक्सिस पे। तो ये फिगर कुछ ऐसे बनेगी। ये मेरी वायर है और ये मेरा क्या है? एक्स पॉइंट। इस पेन की जो कैप तुम्हें दिख रही है, ये कैसा पॉइंट है मेरा? बोलो पी बोलो। पॉइंट। पी पॉइंट। अब मैं अच्छे से दिखा, अब दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है? ये कौन सा ब्लैक वाला वायर है? sir. मेरी जेड वाली। और ये मेरा क्या है बच्चे? जो मेरा दूसरा पेन व्हाइट वाला ले रहे, तुम्हें व्हाइट कलर दिख रहा होगा, ये कौन सा है? पॉइंट पी। पॉइंट। तो ये मेरा पॉइंट है, ये मेरी वायर है। सबको क्लियर है क्या? और वायर कौन सी एक्सिस में है अभी फिलहाल? ब्लैक वाली वायर। एक्स ब्लैक जेड में। वायर वायर जेड एक्सिस ध्यान से सुनो। देखो कौन सी तरफ है उसका फेस? मेरी प्लेन के आउट और इनसाइड नहीं है, यानी कौन सी एक्सिस है ये? जेड एक्सिस है बच्चे। अभी बताया कैसी एक्सिस है? Z. जेड एक्सिस। पॉइंट तो मेरा एक्स पे लाई कर रहा है, ये तो दिख रहा है सबको। ये वाला Yes, पेन sir. मेरा पॉइंट है, तो ये तो एक्स पे है। अगर वाई दिखानी होती, वायर वाई वाली दिखाता तो कैसे दिखाता? ऐसे दिखाता, राइट? Yes, यस sir. सर। ये मेरी वाई वाली वायर है और ये मेरा क्या है बच्चे? पॉइंट है। क्लियर है Point. सबको? करंट कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ये तो हो गई वाई वाली वायर। किसी को दिक्कत इसमें? No, sir. नो अगर जेड का दिखाना है तो इस वायर को ऐसा कर दूं क्या? अब ठीक है? यस तो Yes, sir. दोनों केस, ये जेड केस, ये वाई, साथ साथ बोलो। ये कौन सा केस? Z. ये जेड Y. वाई ये Z. जेड ये वाई। Y. दोनों केस में एक्स कैसा है? देखो दोनों केस में एक्स कैसा है? कौन सा डिस्टेंस है? क्या परपेंडिकुलर नहीं है दोनों केस में एक्स? परपेंडिकुलर। Perpendicular है. तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, एक्स की वैल्यू तो सेम ही रहेगी दोनों केस में। क्या है? परपेंडिकुलर ही है। तो मेरे को ए जो लेता हूँ वो क्या हूँ? कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर, राइट? मतलब तो समझ, Yes, यहाँ sir. पे तो समझ में आ गया। तो आओ सर, ये हो गया मेरा क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो ये y वाली वायर थी, x परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है। ये z डिस्टेंस था, तो यहां पर लगा दूं पॉइंट P, कितना डिस्टेंस है, x। क्लियर है ना? बस उस डॉट को इमेजिन कर लो कि मेरा पेन ऐसे पड़ा है, बस। क्लियर है? यस सर। चलो, तो अब देखते हैं दोनों केस में करंट। इस वाले केस में करंट की वैल्यू कितनी है, z वाले केस में 2i। और इस वाले में कितनी है, i। तो दोनों के लिए वायर कैसी है, लॉन्ग वायर है, यानी इन्फिनिटी वाली है। तो बस फॉर्मूला लगा देते हैं। इस केस में बताओ क्या लगेगा, आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाले केस में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट, आई की जगह आई, 2 पाई की जगह 2 पाई, ए की जगह क्या लिखूं, एक्स। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। यही फॉर्मूला अब इसमें लगाओ। ये तो हो गया मान लो b ड्यू टू y, और b ड्यू टू z कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई की जगह क्या लिखूं, 2i अपॉन में 2 pi x। क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो बी वाई और बी जेड में क्या रिलेशन आ रहा है। क्या बी वाई की वैल्यू अगर b मान रहा हूं ट्वाइस ऑफ तो बी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b नहीं हो जाएगी क्या? सिंपल सी बात है। Yes, दो sir. Yes, sir. यहाँ पर म्यू नोट आई बाई 2 पाई एक्स है, यहाँ पर क्या है 2 म्यू नोट आई बाई 2 पाई एक्स। क्लियर है? और Yes, sir. इसके मैग्नेटिक, अच्छा अब मैंने क्यों बताया था ये, तो पहले तो ये बताओ इनके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क आया? देखो यही आया, एक की वैल्यू आई है म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई एक्स, दूसरे की क्या आई है म्यू नोट 2 आई अपॉन में 2 पाई एक्स। दिख रहा है? Yes, यस sir. सर। पहले तो बताओ मैग्नीट्यूड में किसी को कोई दिक्कत, No, कैसे sir. निकाला? नो मैंने वायर की ओरिएंटेशन को कैसे लिया? क्लियर है? Yes, sir. अब बहुत इंपॉर्टेंट Yes, चीज है sir. डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब आते हैं डायरेक्शन पे। इस पे आएंगे बच्चों, डायरेक्शन। Direction. मेरी किस्मत ऐसी है कि पेन अभी इसी टाइम गुम हो मिल गया। देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या थी वायर, और ये क्या था पॉइंट। पॉइंट। क्लियर है ना? ठीक है, अब ये है मेरा पॉइंट, ये क्या है मेरी वायर। अभी वायर कौन सी एक्सिस वाली है, दिख रहा होगा तुम्हें, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वाली में। और वाई में करंट कैसा है, ऊपर की तरफ, राइट? Yes, sir. यस ऊपर की तरफ थंब रख रहा हूं, तो बताओ मेरे पी पॉइंट पे कैसा जा रहा है पॉइंट, उंगलियां अंदर या बाहर? अंदर. अंदर। इधर है सब कुछ, सब अपनी तरफ से करना। मैंने पी पॉइंट पे मतलब करंट रखा ऊपर थंब की तरफ, थंब करंट की तरफ रखी, और देखो उंगलियां कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है, इसको चीरते हुए निकल रही है, राइट? Yes, sir. क्लियर Yes, है? sir. तो वाई वाली वायर की वजह से मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इनसाइड आ रही है या नहीं आ रही है? Inside. Yes, sir. इनसाइड, Inside. अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है। अभी मैंने उसको भी पिन करना है, तो आओ देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इनसाइड, इनसाइड का समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, अंदर जा रहा है, तो कौन सी एक्सिस होती है, जेड। जेड। और बाहर आ रहा होता तो पॉजिटिव जेड, तो अंदर जा रहा होगा तो Negative. Negative. तो जेड को के लिखते हैं, तो अंदर वाले को क्या लिख दिया, नेगेटिव ऑफ के। K. दिख रहा है? तो इसकी डायरेक्शन सबको समझ में आई, क्योंकि कहाँ जा रहा था, अंदर की तरफ। और अंदर को क्या लिखता हूं, माइनस के कैप। मैं लिख देता हूं साइड में, कैसा है ये, Minus K. अंदर की तरफ है, इसलिए क्या लिखा है, माइनस के। किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो दूसरे वाला निकाल। अब कैप मेरी, से क्यों लिखते हैं? क्या कह रहे हो सरिता? सर के कैप से क्यों लिखते हैं? किसको? अच्छा, सब लिखकर माइनस से वेक्टर्स को आई जे और के से ही क्यों लिखते हैं? सर वो नहीं, सर साहब ने बोला कि ऐसे बोला करंट अंदर की तरफ आ रहा है तो हम माइनस का के कैप लिखेंगे, तो सर माइनस के कैप ही क्यों लिखेंगे? प्लस का के कैप क्यों नहीं लिखेंगे, ऐसा पूछ रहे हो? ये नहीं सर, फिर I क्यों नहीं ले क्यों लिया? लिखा के क्यों लिखा? सर ये बोल रही कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज करते तो हम एक्स एक्सिस की वजह से। एक्सिस क्यों नहीं लेते हैं? अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि के ही क्यों लिखा, आई और जे क्यों नहीं लिखा, ऐसे कह रहे हो क्या? यस सर।
ठीक है, एक्सिस देखो की वजह से। सिंपल सी बात है भाई, अगर मेरा करंट ऊपर की तरफ आ रहा, मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर की तरफ आ रहा होता, तो मैं क्या लिखता? आई। अभी नॉर्मल के अकॉर्डिंग ये मेरा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, राइट सरिता? एक्स। यस सर। ये क्या होता है? वाई। सर वाई। आप दिखा रहे, मेरे को दिख नहीं रहा है। तो किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? सर दिख रहा है, दिख रहा है। देखो ध्यान से सरिता, ये कौन सा है, ये कौन सा है? देखो सरिता, ये पेन दिख रहा है? मेरे को नहीं दिख रहा। उसको हटा दो नहीं। एक बार में। सरिता एक काम करो ना, पिन कर लो सर को और स्क्रीन को हटा दो। स्क्रीन को हटा दो, सर को पिन करो, फिर दिख जाएगा आपको भी। लो रुको, मैं ये हटा देता हूँ अपनी। अब दिख रहा है क्या? देखो यस सर। सरिता है क्या? सर मुझे नहीं दिख रहा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ तो कैसे, चलो हम बोर्ड पे बता देते तुम्हें। देखो बोर्ड तो दिख रहा है ये। यस सर। तो देखो सरिता, ये कौन सी एक्सिस होती है? ये वाली, ये वाली एक्स वाली। एक्स वाली। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ? नेगेटिव एक्स। यस सर। ठीक है, ऐसे ही सरिता अगर ये हो तो ये कौन सी एक्सिस होती है? वाई। तो ये वाली कौन सी होती है? माइनस वाई। ऐसे ही जब तीसरी एक्सिस होती है के कैप, जेड एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, इसका मतलब जेड एक्सिस कहाँ आ रही होती है? अगर तुम एक पेन लोगे, उस पेन को बिल्कुल अपनी फोन की स्क्रीन के ऊपर रख दोगे अपनी तरफ निकालते हुए, समझ रहे हो? उसकी जो निब है वो तुम्हारी तरफ है और जो उसका पीछे वाला पार्ट है वो स्क्रीन की तरफ है। तो ये जो पेन की जो अलाइनमेंट है, इस एक्सिस को बोलते हैं, कौन सी एक्सिस? जेड जेड एक्सिस। एक्सिस। तो ये अगर बाहर की तरफ है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, अगर ये बिल्कुल अंदर की तरफ हो जाए, मतलब निब हो जाए स्क्रीन की तरफ और इसका जो पीछे वाला पार्ट हो जाए वो तुम्हारी तरफ, तो ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी? माइनस जेड। माइनस जेड। तो मतलब अंदर की तरफ जो एक्सिस जा रही है, ऐसी एक्सिस जो तुम्हारी फोन की स्क्रीन को चीरते हुए बाहर निकल रही है, वो हो गई माइनस जेड एक्सिस। और जो फोन को चीरते हुए बाहर आ रही है वो हो जाएगी पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस को लिखते हैं के कैप से। तो अंदर की तरफ आने वाले जेड एक्सिस को बोल रहा हूँ, अंदर की तरफ वाले को तो नेगेटिव के, और बाहर की तरफ आने वाले को क्या बोल दूंगा? पॉजिटिव। तो अब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आई है वो अंदर की तरफ आई है, तो उसको क्या लिखूंगा? माइनस के। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? पहले की जो डायरेक्शन है हमारी वो क्या आई है? माइनस के कैप, क्योंकि वो अंदर की तरफ आई है। आओ दूसरी की वजह से निकालते हैं। अभी हमने वाई की वजह से निकाला है, किसकी वजह से निकालेंगे? जेड वाली वायर की वजह से। तो ये मेरी जेड वाली वायर है, राइट? ये जेड वाली वायर है और यस ये क्या सर। है? पॉइंट पी। ये क्या है? पॉइंट पी। ये है जेड वाली वायर। अब करंट कैसा आ रहा है? बाहर की तरफ। कैसा आ रहा है? बाहर की बाहर की करंट आ रहा है बाहर की तरफ। तो थंब को कहाँ रखूंगा? बाहर की तरफ ना, बाहर की तरफ ऐसा रखूंगा, बाहर की तरफ। दिख रहा है? मेरी तरफ उंगलियां कर लो ऐसे, ठीक है? अब बताओ Yes, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? देखो पेन को देख लिया करो ना, पेन किस डायरेक्शन में हिल रहा है। क्लॉकवाइज। हाँ, इस सिर्फ इसी पॉइंट पे देखो पेन पेन कहाँ जा रहा है। बाहर की तरफ। सोचो, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी जाएगी? सिर्फ इसी पॉइंट पे देखना पेन कहाँ जा रहा है। क्लॉकवाइज तो तब होगा जब पूरा सर्कल घूमेगा। मैं सिर्फ इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, इस पॉइंट पे पेन राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? देखो बोलो। ऊपर जा रहा है। ऊपर। फिर है भाई, थंब को सारे अपनी तरफ करो, थंब को सारे अपनी तरफ करो और फिंगर्स को कर्ल करो। बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा? ऊपर ऊपर। ऊपर वाली साइड। दिख रहा है? ऊपर की तरफ कौन सी एक्सिस है? प्लस वाई वाई एक्सिस। यानी कौन सा कैप? जे के। दूसरे वाले का कौन सा कैप आ गया? जे कैप। जी। दिख रहा है क्या? क्लियर है? यस तो मैंने अगर बोला इसकी वैल्यू b है तो इसकी हो जाएगी 2b, लेकिन इसका वैल्यू हो जाएगी माइनस के कैप, इसकी क्या हो जाएगी? प्लस जे कैप। वैल्यू ऐड कर दो दोनों की। b की जगह क्या है भाई? b कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा? ऐसे है ना,
बी आई कैप बी माइनस के कैप प्लस में 2b जे कैप, यही है ना वैल्यू? बताओ, देख लो। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले मेरे से। किसी को कोई भी डाउट है? भाई मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड y की आई थी वो बिल्कुल क्या आई थी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स, और z की वजह से जो आई थी वो क्या आई थी, म्यू नॉट 2 पाई 2 आई अपॉन एक्स, डबल आई थी, राइट? बोलो हाँ या Yes, ना? sir. तुमने 2b का कुछ नहीं करना, तुम ये by लिखा हुआ, by की वैल्यू पुट कर दो, क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में आई थी, माइनस ऑफ माइनस के कैप। dz की वैल्यू क्या आई थी बच्चे, 2 म्यू नॉट आई अपॉन में, बोलो बोलो बोलो, 2 पाई एक्स, और साथ में 2 पाई एक्स जे कैप। जे कैप। तो ये दोनों को ऐड ही करेंगे नेट निकालने के लिए। जब तुमने वाई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में आंसर लिख दिया तो सीधा ही क्या कर दिया करो, ऐड कर दिया करो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देख करो ऐड बी वाई प्लस बी जेड को, म्यू नॉट आई और 2 पाई एक्स तो क्या आ जाएंगे सर, कॉमन अंदर क्या रह जाएगा, माइनस के कैप प्लस 2 जे कैप। क्या यही नहीं रह जाएगा क्या, देख लो। अच्छा स्क्रीन कईयों को दिख नहीं रही होगी अच्छे से, Yes, sir. हाँ अब दिख रही होगी आई थिंक, राइट? क्लियर है क्या ये सबको? Yes, sir. यस देख तो ये हमारा आंसर है, क्या यही आंसर आएगा? देखो 2 जे कैप माइनस के कैप, तो हमने भी देखो यही लिखा है 2 जे कैप माइनस के कैप। क्लियर है? अब Yes, चाहो sir. तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हो, इन्होंने वही किया है। पहली बात तो ये तो आ गया मेरा। अगर तुमसे पूछा होता मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो तुमने निकाल दिया। अब के कैप जे कैप है तो इसकी डायरेक्शन इसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है पहले से ही, बताओ? है। क्योंकि के कैप भी बता रहा है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आई है उसका दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा पॉजिटिव वाई में और एक कहाँ आ रहा है, नेगेटिव जेड में। नेगेटिव जेड। तो डायरेक्शन भी बता रहा है, साथ साथ मैग्नीट्यूड भी बता रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा होता अगर इसने, मैग्नीट्यूड, तो उस केस में क्या जे कैप और के कैप आता? No, sir. नहीं सर, मैग्नीट्यूड तो आपने सिखा ही दिया। अगर मेरे पास ये फॉर्मूला आता, अगर होता 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालता हूँ, अभी अभी बताया, अंडर रूट 2 स्क्वायर अंडर रूट करके इसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इस केस में तो आई कैप और जे कैप आता है क्या? नहीं, क्योंकि वो आई कैप का स्क्वायर होके 1 हो जाता है वो सब। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये एक मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इनका भी क्या करूंगा, बोलो? इनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करूंगा, इनका भी अंडर रूट हो रहा है। अंडर रूट करके स्क्वायर। भाई अब 2 की जगह है ये बी वाई और 4 की जगह क्या है बी जेड, तो स्क्वायर करके अंडर रूट कर देते हैं, आओ, जैसे इन्होंने किया हुआ। b1 का दिख रहा है, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ b1 स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर। b1 स्क्वायर कितना है तुम्हें पता है, ये वाली वैल्यू, इसको कर दो सोल्व। b1 ये है ना, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस क्या करूं सर, किसका स्क्वायर करूं बताओ? म्यू नॉट 2 म्यू नॉट अपॉन 2 से तो 2 कट ही गया, या म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लिख लो, कोई बात नहीं। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 आई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इनका क्या कर दूं, अंडर रूट। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है ना, और वो स्क्वायर का भी बाहर में ले जाऊंगा तो वो स्क्वायर हट जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, सिर्फ म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स, ये तो बाहर आ जाएगा क्या आराम से। क्लियर है? यस, दोबारा एक्सप्लेन करूं ये कैसे बाहर लिया, किसी को पूछना है? No, sir. तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स तो बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया देखना, स्क्वायर के 1 और 2 1 का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर,
2 का 2 का स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर कितना होता है? रूट √5। तो देखो क्या यही आंसर हमारा नहीं आ गया जो इनका आया हुआ है, देखो लास्ट में। यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? पूछ लो मेरे से, कोई भी डाउट है? नो सबसे पहले इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे लिखा मैंने, ये वायर की ओरिएंटेशन और ये वायर की ओरिएंटेशन सबको पता है ना कैसे आई, वाई और यस एक्स। तो फिर डायरेक्शन कैसे निकाली? देखो सारे थम्स अप कर देना और बोलना मेरे को, ये डायरेक्ट वाई एक्सिस की वजह से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे आया सबको पता है, यस सर और जेड एक्सिस की वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे आया पता है। यस सर ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, अगर मेरे को डायरेक्शन पूछी मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो मैंने दोनों को डायरेक्टली सिर्फ क्या करा है, ऐड कर दिया। लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा तो मैंने फॉर्मूला लगाया, कौन से वाला, अंडर रूट करके इनका क्या करना है, स्क्वायर। सॉरी स्क्वायर करके क्या करना है इनका, अंडर रूट करना। क्लियर है? वो होता है वेक्टर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, सिंपल। चलो बढ़िया, चलें फिर आगे, इसका मतलब राइट। यस सर यस सर यस तो ये तुम्हारा बच्चे एक और कंसेप्ट है, ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, अब वायर तुम्हें दिख रही है, जो भी डॉटेड पॉइंट्स है वो वायर नहीं है, वायर सिर्फ वो है जहां पर करंट का एरो दिखा रखा है। जैसे ये करंट का एरो दिखा रखा है यहाँ, हाँ यहाँ भी Yes. दिखा रखा है क्या, है फिर यहाँ पर भी दिखा रखा है क्या, कोई कुछ कह रहा था क्या, सरिता कुछ बोल रही, फिर क्या कह रहे हो? डॉटेड लाइंस क्या शो कर रही है हाँ डॉटेड लाइन सिर्फ बताता हूँ अभी, लेकिन वायर क्या है, सिर्फ जहां पर क्या क्या शो हो रहा है मेरा, करंट। करंट जैसे Yes. यहाँ पर करंट ऐसा होगा, यहाँ पर करंट इधर जा रहा हो, तो सिर्फ ये 3 पोर्शन है वायर के दिख रहा है, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन और ये थर्ड पोर्शन। अब बात आती है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन तुम्हें बस उसकी ओरिएंटेशन बताती है, डॉटेड लाइन बताती है कि देखो यहाँ पर जो तुम्हारा ये थर्ड पोर्शन है वायर का, ये कितना एंगल बना रहा है ऊपर के साथ 90, और ये कितनी दूर है, ए डिस्टेंस दूर है, और ये कितना एंगल बना रहा है 30, और ये वाला पॉइंट कितना एंगल बना रहा है 60। तो डॉटेड लाइन सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेशन बता रही है, तो डॉटेड लाइन से कंफ्यूज मत हुआ करो। कई बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वायर एक पीछे भी जा रही है, नहीं, वो सिर्फ क्या दिखा रही है, डॉटेड लाइन। हालांकि तुम एक्सटेंड करके मान सकते हो उसको, लेकिन मैं बताऊंगा अभी क्या करना है। तो फिलहाल अभी वायर के 3 सेगमेंट दिख रहे हैं तुम्हें क्या, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड थर्ड। और कोई वायर दिख रही है किसी को, बताओ? नो सर तो मतलब इसका मतलब है ऐसे बना रखी है मेरी वायर, कैसे बना रखी है सर, ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक वायर है मेरी, ये दूसरी वायर है, और ये तीसरी वायर है, दिख रहा है ऐसे, दिख रहा है ना सबको? बस मोड़ रखा है वायर को, कैसे मोड़ रखा है, ऐसे मोड़ रखा है। ये अगर मेरी वायर है बच्चे, तो इसका एक पोर्शन मैंने ऐसे रख दिया टेढ़ा, दिख रहा है फर्स्ट पोर्शन, दिख रहा है फर्स्ट पोर्शन सबको, हेलो? Yes, sir. हाँ सबको फर्स्ट पोर्शन दिख रहा है वायर का, मेरी हाथ में है जो, यस सर। हाँ। अब सेकंड पोर्शन क्या होगा, वायर बिल्कुल कैसे बना दी इसने, बोलो? सेकंड पोर्शन में वायर कैसे बना दी, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई वायर। सेकंड पोर्शन में देखो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, तो पहले में थोड़ी टेढ़ी है, सेकंड में थोड़ा स्ट्रेट हो गई, और तीसरी में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट हो गई। तो वायर को बस मोड़ रखा है और कुछ भी नहीं है, दिख रहा होगा सबको आराम से। तो एक वायर को Yes, मैंने sir. 3 हिस्सों में मोड़ रखा है, पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। देखो अगर एक वायर ली, ये वायर, इस वायर को 3 हिस्सों मोड़ दिया, पहले ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया। दिख रहा है मैंने बनाया जो डायग्राम अभी? यस सर Yes, sir. यस सर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से भाई। चलो तो ये एक वायर होगी, यहाँ पर करंट जा रहा है ऐसे, यहाँ पर करंट जा रहा है ऐसे, यहाँ पर करंट जा रहा है ऐसे, और पी पॉइंट मेरा है बच्चे यहाँ, दिख रहा है यस सर यहाँ? किसी को कोई डाउट? No, sir. अब ध्यान से देखते हैं इसको।
सर एक बात बताओ, अब इन तीनों पॉइंट वायर्स के पोर्शन की वजह से मेरे पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। पहले सबकी डायरेक्शन देख लूंगा, फिर इनका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लूंगा कि सबको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो पहले तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है, ये वाला पोर्शन फर्स्ट पोर्शन, ये है सेकंड पोर्शन, ये है थर्ड पोर्शन। पी पॉइंट अगर देखो तो बिल्कुल फर्स्ट पोर्शन की एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, देखो ध्यान से। अगर मैं फर्स्ट वाली वायर को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखूं तो पी पॉइंट बिल्कुल उसके ऊपर कोइंसाइड नहीं हो रहा, देखो। देखो अगर पी पॉइंट मेरा यहां होता तो इसके एक्सिस यही होती ना, ये वाली, यस समझ रहे हो। और ये अगर वायर होती तो ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता वायर्स। लेकिन अगर तुम देखो पी पॉइंट बिल्कुल वायर के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है क्या, ऐसे देख लो ध्यान से। Yes, sir, फर्स्ट sir. वाले पोर्शन की वजह से ये फर्स्ट वाला पोर्शन है और इसके ऊपर वायर कोइंसाइड कर रही है, तो मतलब पी पॉइंट फर्स्ट वाली वायर की एक्सिस पे, ये फर्स्ट वाली वायर है बच्चे, फर्स्ट वाली वायर मेरी ऐसे बना रखी है, तो ऐसे बना रखी है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करो तो ये फर्स्ट वाली वायर की एक्सिस नहीं होगी, यस एक्सिस बना लेते हैं, चलो एक्सिस बना लेते हैं, ये होगी फर्स्ट वाली वायर की एक्सिस। सेकंड वाले वायर की एक्सिस बताना कैसे बनेगी, बताओ। सेकंड वाली वायर कैसी है मेरी, बिल्कुल स्ट्रेट, तो इसकी एक्सिस भी बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, क्या ये एक्सिस होगी क्या। यस अच्छा यस सर थर्ड वाले की बनाते हैं, थर्ड वाले की, थर्ड वाली कैसी है, थोड़ी इधर की तरफ, तो इसकी एक्सिस थोड़ी ऐसी होगी। देखो तीनों की एक्सिस दिख रही है तुम्हें, फर्स्ट की भी, सेकंड की भी और तीसरी की भी, देख लो। यस सर किसी को कोई डाउट है इसमें। नो सर अब देखो फर्स्ट वाली पी पॉइंट जो है वो यहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट वाली एक्सिस के भी ऊपर है, और देखो थर्ड वाली एक्सिस के भी क्या है, ऊपर ही है, पी पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन क्या सेकंड वाली एक्सिस के ऊपर है, सेकंड वाले की एक्सिस तो बिल्कुल स्ट्रेट है, क्या पी पॉइंट उसके ऊपर है। नो सर तो कौन कौन सी एक्सिस के ऊपर है पी पॉइंट, फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की। अब मुझे Third पता वाले है अगर पी पॉइंट किसी वायर के बिल्कुल एक्सिस पे उसके ऊपर लाई करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो जीरो। तो जीरो, तो फर्स्ट वाले की वजह से और थर्ड वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, कितना आएगा, जीरो क्लियर है क्या सबको। यस सर तो सिर्फ किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सेकंड वाला सेकंड Second वाले। वाले। तो सेकंड वाले को दिखा दो, सेकंड वाले की वजह से कितने डिस्टेंस पे दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर बताना, ए डिस्टेंस ए, और ये पी पॉइंट है। क्लियर है क्या सबको। यस सर यहाँ तक सब सही है यस सर। लेकिन अब सेकंड वाली वायर देखो, क्या इतनी बड़ी है या छोटी सी ही है, छोटी सी ही है सर, ऐसे। और पी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इसके यहाँ पर। और हम देखते हैं φ1 और φ2, φ1 कहाँ से होता है, ऊपर वाली पोजीशन से, φ2 कहाँ से होता है, नीचे वाली पोजीशन से। तो ये तो हो गया इसका मान लो φ1, और यहां से कौन सा हो जाएगा एंगल, नीचे से 5 अगर ये मेरे पास क्या है, एक्सिस है, ए डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा मेरा φ1 30 डिग्री और φ2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। पर थोड़ा अटपटा सा डायग्राम लग रहा है, हर बार तो पी पॉइंट कैसे लाई करता है, ऐसे, राइट। यस सर मतलब वायर अगर इतनी बड़ी है तो पी पॉइंट इस वायर के बीच में कहीं लाई करेगा, थोड़ा बीच में, कहीं पर भी वायर के बाहर लाई नहीं कर रहा। देखो यहाँ पर वायर तो मेरी यहाँ खत्म हो गई, और पी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वायर से ऊपर बाहर लाई कर रहा है, दिख रहा है, वायर से ऊपर, वायर को कवर कर चुका पहले ही, वायर से बाहर लाई कर रहा है, दिख रहा है। हमको तो यहाँ तक का पता था, अगर पी पॉइंट यहाँ होता तो हम आराम से कर देते ऐसे करके, राइट। अब पी पॉइंट वायर से कहाँ लाई कर रहे हैं बच्चे, बाहर की तरफ। अब इस केस में क्या होता है, याद रखो, जब वायर पी पॉइंट यहां पर लाई करता था बाहर की तरफ, ध्यान से देखो, मैं दोनों केस समझा देता हूं। पहले तो ये पॉइंट हुआ करता था पी, मैं ले लेता था यहां से φ1, यहां से ले लेता था φ2, याद हो तो सबको, याद आया। यस सर लेकिन अब वायर तो मेरी इतना है, अगर और पी पॉइंट सपोज कर लो यहाँ है, दिख रहा है,
यस वायर सर तो इतनी सी है, अभी भी पी फाई तो लेना ही पड़ेगा मेरे को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये जो ये वाली एक्सिस दिखाता था वो यहाँ है, और अब वायर से डिस्टेंस देखते हैं, दिख रहा है? एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चे, ये हो गया। तो ये एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया ये, दिख रहा है? 5-1, जिसको भी 5-1 5-2 तुमने बोला। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें सर? देखो यहाँ पर डायरेक्शन दोनों की क्या है, बिल्कुल अगर एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। मैं सर जब ये करता था ना, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन थीटा, मेरी लिमिट लगती थी -5-1 से, सॉरी साइन 5 -5-1 से +5-2, यही लिमिट लगाता था ना मैं हमेशा। ये क्योंकि ये एक लेकिन ये तो दोनों ही डायरेक्शन में क्या है, सेम है। सेम। तो क्या मेरे को एक जगह माइनस लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो नो सर। सर। नो सर। अभी यहीं पर एक चीज दिखाएंगे, देखो ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ पॉइंट P मेरा लाइज कर रहा है आउटसाइड द, जो ऊपर लाइन दिखी है, दिख रही है? इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड द लाइन ऑफ द वायर, मतलब वायर की लाइन तो यहीं तक है और P पॉइंट यहाँ है, आउटसाइड लाई कर रहा है। इन दिस केस द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन, तो ऊपर से देखा तो एंगल बन रहा है बच्चे θ2, नीचे से कितना बन रहा है θ1, हमारे केस में 5-1, इनके केस में θ1। तो अब लिमिट्स वही पुट करूंगा जो हमेशा पुट करता हूं, लेकिन क्या यह -5-1 पुट करूंगा क्या? नो सर। क्या पुट करूंगा? सिर्फ +5। इस केस में दोनों माइनस कर लो या इस केस में दोनों प्लस कर लो, कोई मेंशन नहीं करता। यहाँ पर दोनों माइनस भी कर सकते हो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो मैं एक के लिए रिजल्ट लिखवा देता हूं ताकि दूसरे वाला अपने आप हो जाएगा, तो तुमने बार बार उसको सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे ये रहा, यहाँ पर देखो दोनों कैसे बन रहे, जैसे हमारे केस में दोनों एंटी क्लॉकवाइज बन रहे थे, यहाँ पर दोनों कैसे बन रहे हैं, देखो क्लॉकवाइज। दिख रहे हैं दोनों कैसे बन रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो मेरे को दोनों की मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत करने की जरूरत है क्या? जहां पर θ1 लिखता था वहां पर θ1 ही लिखूंगा, θ2 की जगह θ2 लिखूंगा। पहले लिखता था -5-1 से +5-2, अब क्या लिखूंगा, +5-1 से +5-2 ही, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है। अब अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी कैसा है बच्चे, क्लॉकवाइज ही। तो माइनस क्यों लिखूंगा जब दोनों की डायरेक्शन ही सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन इन द सेंस क्लॉकवाइज है। तो अब मैं लिमिट पुट करूं, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन 5 लिखता था, अब कहां से कहां पुट कर दूं, 5-1 से 5। अब -5-1 नहीं लिखना, तो फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा, अपर लिमिट साइन 5 टू लोअर लिमिट क्या है, साइन 5। क्लियर है क्या? यस सर। आता है ना, लोअर लिमिट पुट करोगे साइन ऑफ -5-1, और साइन ऑफ -5-1 क्या होता है, माइनस साइन 5, सेम, कोई फर्क ही नहीं है, इसलिए सीधा ही लिखिए। तो जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला था वो क्या था, नॉर्मल फॉर्मूला जो पहले पढ़ते थे वो था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 5 साइन 5-2, लेकिन यहाँ पर साइन 5-2 माइनस साइन 5-1 है, वहां पर दोनों प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस। जैसे अब इसने जो 5-2 लिया है वो कहां से लिया, देखो नीचे से 5-1 लिया, ऊपर से क्या लिया, 5-2 लिया। तो अब तुमको याद रखना है दोनों क्या हो जाएंगे, जब भी P पॉइंट लाई कर लेगा, चाहे इधर लाई करे चाहे ऊपर की तरफ बाहर की तरफ लाई करे, दोनों केस में एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के माइनस हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चे, माइनस हो जाएंगे। तो देखो ये वाले फॉर्मूले में देखो, इस केस में भी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से माइनस। तो लगा दो साइन 5-1 माइनस साइन, बोलो साइन 5-2। नीचे वाले से अभी याद रख लो, तुम 5-1 लेते हो, ऊपर वाले से 5-2 लेते हो। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर तो है ही, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर तो लिख दोगे, ठीक है। साइन 5-1 की जगह क्या लिखोगे, नीचे से जो एंगल आ रहा है, नीचे से कितना बन रहा है बताओ मुझे, नीचे से कितना बन रहा है, बोलो, दिखाओ, मैंने दिखा भी दिया, नीचे से कितना एंगल बन रहा है, मैंने तुम्हें बताया है। नीचे वाले एंगल को क्या बोलते हो बच्चे, फाई
फाई वन Phi बोलते हो two. ना, तो देखो नीचे वाले एंगल को फाई वन बोल रहे हो, तो नीचे वाले एंगल से कितना एंगल बन रहा है, ऊपर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है नीचे वाली लाइन, 60. 60 60 डिग्री। डिग्री, साइन 60 लिख दो, माइनस साइन फाई टू कितना है साइन, 30 डिग्री. यानी ऊपर वाला पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट, क्योंकि इनकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, इसकी वजह से देखो कितना एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को लिखोगे 10 रेज टू पावर माइनस का 7. 7 7. आई, साइन 60 कितना होता है, Under root 3 by ठीक है, और साइन 30 कितना हो जाता है 1/2, वही लिखा है अंडर रूट 3/2 माइनस 1। तो देख लो यहाँ पे दिख रहा है क्या, सेम आंसर आ गया क्या? यस सर। तो अब हम दिमाग में रख लोगे, अब तुम दिमाग में इसलिए रखना क्योंकि अब तुम जो नीचे से एंगल ले रहे हो उसको ले रहे हो θ1 या φ1, याद रखना बस ये, तुमने जो डेरिवेशन में लिया वो नीचे से कौन सा एंगल लिया φ1 और ऊपर से कौन सा लिया φ2, ठीक है। और अगर P पॉइंट वायर के अंदर ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर P पॉइंट यहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर है, तो क्या फॉर्मूला बताओगे, बताओ फटाफट बताओ मुझे। Mu naught I 2 pi A. म्यू नॉट I आई upon अपॉन 4 pi r sin साइन 5 माइनस 5 साइन 5 प्लस φ2, क्योंकि अभी P पॉइंट कहाँ है, इसके बीच के आसपास है, वायर की लेंथ के अंदर ही है, वायर की लेंथ के अंदर है। अगर P पॉइंट वायर की लेंथ के अंदर ना हो, अगर P पॉइंट वायर की लेंथ के अंदर ना हो कि वायर इतनी है और P पॉइंट यहाँ है, अब क्या करोगे, माइनस साइन आ जाएगा। हाँ बस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ2 माइनस साइन φ1, 1. क्लियर है क्या? Yes. Yes. यस जैसे हमने यहाँ पर किया। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ मेरे को, कर लेंगे? Yes, sir. यस सर। किसी को भी कोई डाउट, चले आगे। नो सर। अब ध्यान से, अब मेरी बात सुनना, कंफ्यूज हो जाओगे, बस क्लास तो हो गई खत्म, ठीक है। एक चीज याद रखना, अब जैसे मैंने यहाँ पर φ1 ले लिया, लेकिन मैंने किसके अकॉर्डिंग लिए, नीचे वाले एंगल के अकॉर्डिंग लिया, किसके अकॉर्डिंग लिया, नीचे वाले एंगल के अकॉर्डिंग। तो तुम याद रख लेना, पहले कौन सा एंगल लिखा है मैंने, नीचे वाला, बाद में कौन सा एंगल लिखा है डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। अगर ऊपर अब तुम φ2 भी मान लो चाहे φ1 मान लो, लेकिन ये याद रख लेना पहले कौन सा लिखा है, नीचे वाला। क्लियर है? नीचे जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैंने, तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर ठीक है, का मैसेज आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद रखना। अब ये कैसे होगा मैं कल इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई अगर P पॉइंट मेरा यहाँ है और P पॉइंट मेरा यहाँ है, तो कभी तो मेरे को एंगल ऊपर वाला लेना है, कभी एंगल कौन सा लेना है, पहले नीचे वाला लेना है, कौन से केस में क्या लेना है, फिर कंफ्यूज ना हो जाओ, कल इसको पूरा क्लियर कर देंगे। अभी क्लास हो गई क्या? यस सर, 15 होने का है। चलो ठीक है बच्चे, कल बात करते हैं। कल याद दिलाना मेरे को क्या बात करना है कि कब एंगल कौन सा लेना है, ऊपर वाला, कौन सा लेना है, नीचे वाला। बता दूंगा पूरा अच्छे से, लेकिन यहाँ तक थोड़ा रिवाइज करके आना। बायोट सावर्ट लॉ का पहली एप्लीकेशन पूरी हो गई है स्ट्रेट वायर की वजह से, ठीक है। कल आके अच्छे से इसके एग्जांपल करेंगे। चलो ठीक है बच्चे, बाय। सर एक बार ये बता दो कि डॉट का मतलब और क्रॉस का मतलब क्या होता है? किसका किसका? डॉट का मतलब और क्रॉस का मतलब? क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड करंट और डॉट का होता है डॉट और क्रॉस का मतलब बोल रहे हो? डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ, कुछ भी, सिर्फ करंट नहीं, कुछ भी बाहर की तरफ। और क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, कुछ भी हो, चाहे फोर्स हो, करंट हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर डॉट से रिप्रेजेंट है तो उसका मतलब उसकी डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। और अगर क्रॉस से रिप्रेजेंट है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ है, अंदर की तरफ। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके, मुझे याद दिलाना, ये बहुत जरूरी है, ऊपर और नीचे वाली बात। ठीक है बच्चे, यस सर, बाय सर। कल बात। यस सर।